ओ हेलो, चलो क्लास में चलो। खैरियत है? नहीं। ओ फिर तो इट्स ओके। आप किसी का इंतजार कर रही हैं? जाने वाले आया नहीं करते। अगर आपको जॉब चाहिए तो मेरे पास फिटफिटी है। फिटफिटी से मुझे क्या शेर याद आया, मैं फिटफिटी होते आनी है, मैं फिटफिटी होते जानी है। साबन मेरा अपना है, मैं चवी कैसे नानी है। क्लास में चले। अल्लाह रहम करे। किस पर? प्रोफेसर साहब पर। शट अप! इतने बड़े हो गए, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? लड़की? कौन है लड़की? कहाँ लड़की? अच्छा, सरैया की बात कर रही है। शट अप एंड गो टू योर क्लास। मेरा ख्याल जिसका इंतजार कर रही है वो नहीं आएंगे। क्या मतलब? अल्लाह रहम करे, कौन नहीं आएगा? प्रोफेसर साहब। जाओ अंदर। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं इसका हल तलाश कर लूं। मैडम, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। मुंह छोटा है और बात बड़ी है। बोलिए। छोटी छोटी करके कर लो। एक मिनट जरा। वो बात ये थी मैडम कि आप मेरे बच्चों की जन्नत बन सकती हैं। मेरा मतलब है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं। बकवास नहीं करो। बात ये है कि वो बोलो। 10 रुपए होंगे आपके पास? नहीं है। You idiot! Why aren't you going to your class? क्या कह रही हैं? वो कह रही है 7 रुपए हैं, 10 रुपए नहीं है। आप 7 रुपए दे दे, 3 रुपए इनसे ले लूंगा मैं। चलो। कितने बदतमीज है, लड़कियों से पैसे मांगते हैं। चुप कर जाओ मुश्ताक, और क्लास में चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें। मैं मैडम, मैं पैसे नहीं मांगूंगा, आप खुद ही जेब में डाल दे, मुश्ताक साहब संभाल लेगा। मैं भी जाती हूँ। हो गई सजना सात रंग के अम्मी, अम्मी जी, अम्मी। क्या हुआ नवाब साहब? डर गया। डर गया। क्यों? बस मुझे आपको देख के तो न जाने क्यों खौफ आ जाता है। अजी आप जरा आंखें बंद करके 10 गिनिए ताकि मैं अंदर चला जाऊं। मियां, किन लोगों से पाला पड़ गया मेरा? क्या हो गया नवाब? ओ प्रोफेसर साहब आ गए। कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर। चला जाता हूँ जी। वैसे आपको देखकर एक शेर याद आ गया। सच्ची? जी हाँ। सुनाओ। अभी मूड नहीं है। नसीब आप आ गए। जी, आप आते ही। प्रोफेसर साहब, आपको मालूम है मैंने सुबह सुबह ख्वाब में सब कुछ देख लिया। जी। हाँ। अब बात सुनिए। मैंने ये देखा कि आप दुल्हा बने हुए हैं और मैं दुल्हन। हाँ, और आपको मालूम है कि सुबह के वक्त देखे हुए ख्वाब सच्चे होते हैं। वाकई? जी। इसका मतलब है कि मेरा ख्वाब भी सच्चा था। आपने भी सब कुछ देख लिया? नहीं, मैंने देखा कि मेरे घर 8वां बच्चा पैदा हुआ। प्रोफेसर साहब, अपना हाथ दिखाइए। जी। अपना हाथ दिखाइए। नहीं, रहने दें, फिर आप कहेंगे कि प्रोफेसर हाथ दिखा गया है। नहीं ना, अपना हाथ दिखाइए। जी। कुट्टी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तुम कब आए? ये कुट्टी होने से 10 सेकंड पहले आया हूँ सर। चलो अंदर। जैसे आपका हुक्म सर, लेकिन मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। क्या? सर, ये जो मैडम है ना, इससे होशियार रहिएगा। हाँ। वाकई? हाँ, वो दरअसल बात ये है कि वो आजकल मुझ पे बड़ी लाइनें मार रही हैं। हालांकि जितना तुम्हारा कद है, तुम पे लाइनें नहीं बांस मारने चाहिए। चलो अंदर। जा रहा हूँ सर, बांस संभाल के रखा करे, आपके टूथपिक के काम आएंगे। Sit down. नवाब साहब। जी हुजूर। आप क्यों नहीं बैठे? कुर्सी पे कीड़ा है। पहली बार भी छक्का। खामोश। अजय हुजूर, माफ कीजिए, मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। हाँ, कीड़े पे। क्यों नहीं
बैठा जाता, अच्छी भली कुर्सी है, आप तो तार पे घंटों बैठ लेते। अजी मुझे पूरा यकीन हो गया है हमसे कोई प्यार नहीं करता। तुम्हें वैसे मुंह बनाना पड़ेगा। हर बात पे हंसते हैं, मुझे लगता है आप मुझे जलायल कर रहे हैं। जलायल? ये क्या होता है? अजी ये जलील की तीसरी फार्म है। जैसे जलील, जलीलू, जलीलियां। शुक्र कीजिए नवाब साहब, इसकी कोई फोर्थ फॉर्म नहीं है, वरना आज वो भी अप्लाई होती। अजी शुक्रिया हुजूर। क्या हम बैठ सकते हैं? जी कोशिश कीजिए, पर झाड़ के बैठिए। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिंग की एक इंतहाई दिलचस्प चीज डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं टोन। आप में से कोई जानता है टोन क्या होता है? जी हुजूर, अजी कोई खातून अगर मेकअप करवाने के लिए जाए तो वो उसे कहती है कि मेरे चेहरे की कोई कलर टोन अच्छी और खूबसूरत रखना। यार ये बात नहीं थी, जैसे कि सर वो मैंने आज ही सुबह अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवाई। सर मैं बता दूं आपको, असल में मेरे मोबाइल में कोई 250-300 ट्यूनिंग है सर, जैसे मैं माफी चाहता हूँ ठिगने मियां, ये बड़ी कानों पे। मैं टोन की बात कर रहा हूँ, रिंग टोन की नहीं। ठीक है सर, आज के बाद आप मुझे ठिगने मियां नहीं कहे। और क्या लंबू कहा करूं? लंबूड़ा 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 लंबूड़ा, अरे छोटा छोटा किथा किथा लंबूड़ा लायो नहीं। सर एक्सक्यूज मी, आपको इसको लंबूड़ा कहने का कोई हक नहीं, इसके लिए हम भी मौजूद है। देखिए सर, ना इसे लंबूड़ा कहा जाए और ना ठिंगना, इसे मीडियम। सर जी वैसे इसे ठिगने की जगह काला कहा जाए। तो आपको क्या कहा जाए? गुलाब को जिस नाम से भी पुकारोगे वो गुलाब ही नहीं। क्या बात, बल्ले भाई बल्ले, काला गुलाब। काला मोती है तो सुना काला गुलाब पहली दफा देखा। सर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जी वो ये कि आप हमें नामों की बजाय रोल नंबर से बुलाया करें। वेरी गुड, और मेरा रोल नंबर होगा 1। हेलो, नंबर 1 मैं हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता, नंबर 1 तो सिर्फ मैं हूँ। सारी दुनिया मानती है नंबर 1 मैं हूँ। हम नहीं से दैट। प्लीज सब पे बस कर दो, नंबर 1 मैं हूँ। अरे बस कर दो, वही फिल्मी हीरोइनों वाली लड़ाई शुरू हो गई है। वो बाल नोचो, चपेड़े मारो इसके मुंह पे। खामोश। आइए मौजू की तरफ आते हैं। टोन। टोन एक्टर के लिए बहुत जरूरी होती है। जब कोई एक्टर कोई किरदार करता है तो सबसे पहले उसकी टोन बनाता है, और वो बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप पहलवान का करैक्टर कर रहे हैं तो उसकी टोन कुछ यूं होगी, लो जी पाजी, सरदाई जो होती है वो जिस्म के लिए और सेहत के लिए बड़ी जरूरी होती है। नहीं बदले। चलो बन गया, बस छोड़ दो इस बात को। अब आपको बताता हूं कि अगर आप हिजड़े का रोल कर रहे हैं तो आपकी क्या टोन होगी। आए, मैं शेरूपुरे बास तो चढ़ी तो लाहौर आके उतर गया। सर एक मर्तबा और करें। क्यों? बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि प्रोफेसर साहब हिजड़े हैं? अगर है भी तो तुम्हें इससे क्या? यार खुशी के मौके पे दूर से बुलाना पड़ता है, इधर से ले जाए। यार आपको कहता उठ जाओ, बैठ जाओ यार, क्या बात है। आपकी हमायत का बहुत शुक्रिया ठिगने मियां। आप पर झूठ कहता है। प्लीज, अगर यही कुछ करना है तो कोई कॉमेडी मौजू रख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि बाबर आवान की बात होगी। क्या कर रहे हैं आप? ये एक्टिंग की क्लास है। बाबर आवान का एक्टिंग से क्या ताल्लुक? सर आपका कहने का मतलब है कि बाबर आवान एक्टर नहीं है? खामोश। सर इस लड़की को समझाइए, कुछ ज्यादा ही सच बोलने लगती है। खामोश हो जाएं। ये आप बात को किधर से किधर ले जाते हैं? हम बात कर रहे थे। सारी ये लाइट क्यों चले गई? कभी इस वक्त नहीं जाती। बेटा लाइट और जिंदगी का कोई पता नहीं कब किस वक्त चली जाए। अंधेरे में भी प्रोफेसर
ऐसे नहीं बनते। अम्मी बहू मुश्ताक को देख के डर गया। मेरा ध्यान आगे है लेकिन मुझे उम्मीद है मुझे कहा होगा। सर जी एक्सक्यूज मी, जैसे एकेडमी में यूपीएस तो होना चाहिए। यूपीएस की क्या जरूरत है, एसआई जी मौजूद है। मेरा एक मशवरा है, इसी के इर्द गिर्द तारे लपेट दो ताकि इसकी टिंट जल जाए। सर जितनी चाहे लोड शेडिंग हो लेकिन मेरे घर की बिजली कभी नहीं गई। अरे वाह, वाकई? वो कैसे? सर मैंने अपना मीटर कटवा दिया है ना। अब अच्छा नहीं लगता सर, लोड शेडिंग का ही बंदा बिल देता रहे। सर जी बरकत साहब की बात सुनकर मेरा दिल कहता है कि पाकिस्तान हजारों साल पहले वजूद में आ गया था। हजारों साल पहले? कोई सबूत? उस वक्त में बिजली नहीं थी सर, अब भी बिजली नहीं है। खामोश, बैठ जाए। नवाब साहब आप मत धमाल डाला करें। क्यों? लगता है चिड़िया बारिश में नहा रही। अजी माफ कीजिएगा, अंधेरे में हमें जूबी पी जमालो लग रही थी। बैठ जाओ। बिजली आने की खुशी इतनी होती है कि जैसे 7 साल के बाद अल्लाह ने बेटा दिया। देखो मैं आप लोगों को टोन समझा रहा था, अब आप लोगों ने साबित करना है कि आप एक अच्छे परफॉर्मर हैं। सुल्तान साहब आप यहाँ तशरीफ लाइए। आजानी फिर बिजली जा रही है। खामोश, सुल्तान साहब आइए। सर जी मैं अकेला या सुधी जी? आप अकेले आए? नो प्रॉब्लम, बाय नॉट। अरे वाह भैया, मैं आपको टोन के बारे में बताना चाहता हूँ। सर वो तो मैं जानता हूँ, जौहर टोन, इकबाल टोन, मुस्लिम टोन। आप अपने रक्षे के हवाले से टोन जानते हैं, मैं ये जो टोन कह रहा हूँ ये लहजा है। ओके सर, तो प्लीज जरा जल्दी कर लीजिएगा, मैंने मीटिंग में जाना है। क्या मीटिंग किस बात की है कि नहर के किनारे रक्षा कैसे धोते हैं? क्या कहने? अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते, रक्षा धोना पड़ता है। सर आप गलत समझे, मेरे मौजूद दोस्त की मीटिंग इस हवाले से है कि अगर सवारी की कोई चीज रक्षे में रह जाए वो वापस करनी है या नहीं। ये थे जावेद मियां का। भाई ये तो ईमानदार रक्षे वाला है, चेहरे पे नूर तो देखो। सुल्तान साहब फर्ज कीजिए कि आप एक औरत हैं। नहीं क्यों नहीं, मैं जो कह रहा हूं। आपने औरत के लहजे में बात कर दी है, मैं जो आपसे सवाल पूछूंगा आपने उसका जवाब औरत की टोन में देना है। ओके। मोहतरमा टाइम क्या हुआ है? मोहतरमा टाइम क्या हुआ है? मोहतरमा आप बोलती क्यों नहीं? गैर मर्दों के साथ मैं नहीं बोलती। अजी ऐसी औरत होती है चूल्हा फटने के बाद। इसे कहते हैं काली कलूटी के नखरे बड़े। सर ऐसी औरत तो टाइम बता ही नहीं सकती। क्यों? 50,000 की भी घड़ी बांधी होना तो उसे टाइम नजर ही नहीं आता। क्यों? मुंह का शेडो पड़ता रहता। हाय वही अब्बा जी वाला हिसाब। आपके अबू भी औरत है? असल में अब्बा जी भी ना गैर औरतों से बात नहीं करते थे, इसीलिए अम्मा को भी 1 साल के बाद तलाक दे दी। 1 साल के बाद तलाक दे दी? वो क्यों? असल में अम्मा खानदान से नहीं थी ना, गैरों से थी, इसीलिए। गैरों पे करम। सर जी मुझे इजाजत है या अभी और शौक पूरे करने? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए और जाते हुए मुझे मिल के जाइएगा। क्यों जी? नया तेजाब मंगवाया है, वो जरा टेस्ट करना। क्या कहने? अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। पहले तेजाब पिलाना पड़ता है। नवाब साहब जी हुजूर। छोड़ दे यहाँ तशरीफ लाइए। सॉरी यहाँ तशरीफ लाइए। जी हुजूर। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मजा नवाब नहीं देखा। टोपी और मुंह एक जैसा है।
खामोश। अंग्रेजी बोल लेंगे? अजी नहीं हुजूर, हम फरंगियों की जुबान नहीं बोलेंगे। हम नवाब हैं, नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडापुरी। गंडापुरी अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते? कोई मुंह में स्पेलिंग फंस जाते हैं। चले छोटी एबीसी के साथ बोल दीजिए। अजी उसमें भी कुछ लफ्ज बड़े आते हैं और हम बड़ों का जरा अदब करते हैं। ओके, उर्दू बोलिए। जी हुजूर। मगर लहजा आपका ये होना चाहिए कि आप दूध वाले हैं। जी हुजूर। किस चीज का नाम लिया सर? वो तो इसे लड़ जाता है सर। अजी खामोश हो जाइए, हमने बहुत दूध पिया है ड्रापर के साथ। ये वो दूध वाला ना सर जी जिससे साइकिल चलाई नहीं जाती, साथ साथ आता साइकिल। अगर यही हालात रहे तो हम नहीं बिल्कुल लेंगे। उठ जाए। उर्दू बोलिए और दूध बेचने वाले का लहजा होना चाहिए। जी हुजूर। बोलिए ना, आवाज क्यों नहीं आ रही? अजी हमारा दूध वाला गूंगा था। काश आप भी गूंगे होते। हम भी पहले गूंगे थे। वो एक दफा हम गिर पड़े तो हमारी कमरिया से साइकिल गुजर गई, हमारी चीख की आवाज निकली और हम बोल पड़े। साइकिल ऊपर से गुजरी तो आवाज आ गई, ये नवाब है कि मेले वाला बाजा है। अब आप खुद जाएंगे या आपको गुलेल में रख के फेंकूं? अजय हमारे पुराने जख्मों पे नमक मत छिड़के। क्यों? एक दफा हमारा मुंह इस वजह से सारा छिल गया था। कैसे? हमने गुलेल ली, उसमें वो पत्थर रख के यूं करके खींची तो हमें भूल गया कि ये छोड़ना है या ये छोड़ना है। बस हम गलती से ये छोड़ बैठे, हमारा सारा मुंह छिल गया। 3 दिन तक सर्जरी होती रही। हाँ नहीं, वो तो लग रहा है इस तरह का मुंह सर्जरी के बाद ही बन सकता है। तशरीफ रखिए। हमें पता चल गया है हमसे कोई प्यार नहीं हो रहा। राजू। आया रे आया मैं आया। चलो गधे की आवाज निकालो। ये कैसी बात है, आज अपनी जुबान में बात करेगा। बोलना शुरू करता। सर ये वो गधा ना जो दलत्ते भी नहीं मार सकता। शुरू हो जाओ। इस गधे की कहानी मैंने पढ़ी है। वो जो नमक लेके जाता था तो दरिया में बैठ जाता था तो नमक कम हो जाता था। एक दफा उसने रुई ला दी, बैठा फिर उठा ही नहीं गया। सर इससे नहीं आवाज निकाली जाएगी, मैं निकालूंगा आवाज गधे की। वेरी गुड, मुश्ताक तुम आ जाओ। राजू तुम जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े बड़े गधे पड़े हैं पाकिस्तान। और पहली दफा ऐसा होगा है लगड़ बंदा और आवाज गधे की निकालेगा। खामोश। मुश्ताक साहब को देख के लग रहा है कि ये गधे की गर्मियों की तस्वीर है। ब्रांडेड गधा। चलो गधे की आवाज निकालो। सर गधों को बाल चार होता है। चढ़ाप। ये तो बकरी की आवाज है भाई। हाँ यही मैं कहना चाहता था। देखिए सर कैसी कैसी बात। ये बकरी बकरी बकरी। हाँ ये बकरी गधे की बात सर। हाँ। सर गुले बाबे आए, गुले बाबे आए, गुले बाबे आए। प्रोफेसर साहब ये क्या हो रहा है? यहाँ पर गधे की आवाज क्यों निकाली जा रही है? वो मैडम असल में मैं स्टूडेंट्स को टोन के बारे में समझा रहा था कि लहजा कैसे बदलते हैं। ओह हाउ इंटरेस्टिंग। अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपकी आवाज निकाल सके? नो 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 नो, अल्लाह माफ करे, हम अपने उस्ताद की नकलें नहीं उतार सकते। नो 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 नो। अजय मैडम जी हम हिम्मत तो कर रहे हैं उस्ताद की आवाज निकालने की, लेकिन उसके लिए फेफड़ों की नहीं 400 हार्स पावर इंजन की जरूरत पड़ेगी। नहीं बेटा, फेफड़े से भी निकल आती है, मगर तुम्हारे तो फेफड़े भी नहीं, मेरा ख्याल है वहां कोई पमीरी फिट हुई है। मैडम मैं सर की आवाज निकाल सकती हूँ। और मैं जुबिन भाई जान निकाल सकती हूँ। मैडम
मेरे होते हुए लड़कियों को कोई नहीं डरा सकता। सही बात है, जिसने इसको देख लिया वो दूसरे से क्या डरेगा। मैडम, आपने कोई बात करनी है तो बताएं, वरना क्लास का हर्ज हो रहा है। प्रोफेसर साहब, आप इंसान नहीं, एक पत्थर है, पत्थर। माय गॉड, इतनी देर तक हम एक पत्थर से एक्टिंग सीखते रहे। मुझे तो पहले ही शक था। सर जी से एक मरतबा मैंने हाथ मिलाया, उसके बाद आधा घंटा हाथ को टकोर करता रहा। चुप! जब मैं और प्रोफेसर साहब बात करें तो आप बीच में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं? अगर किसी ने भी बात की तो मैडम मुश्ताक संभाल लेगा, आप खेले जरा खेले। मैडम, खुदा के वास्ते कुछ क्लास का ख्याल करें, यहाँ लड़कियां भी बैठी हुई हैं। लड़कियां बैठी हुई हों या लकड़ियां, मेरे जज्बात का खून करने वाले खूबसूरत मर्द चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो मुझ जैसी नहीं मिलेगी। वाह, यही तो वो चाहते हैं कि आप जैसी ना मिले। चुप कर जाओ, ठीक नहीं। देखा सर, रिवाज पड़ गया। मैडम, खुदा के लिए ऑफिस में जाइए, मैं क्लास के बाद ऑफिस में आता हूँ, वहाँ आके बात करते हैं। आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। नहीं प्रोफेसर साहब, अब मेरी और आपकी कभी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। वाकई? वाकई? हाँ। ये खुदा के लिए मैडम, खुदकुशी का इरादा तर्क कर दीजिए, क्योंकि 8 किलो जहर इकट्ठा कहीं से नहीं मिलेगा। माय गॉड, अगर फांसी ली तो वो रस्सा टूट जाएगा। कहीं से छलांग भी ना लगाइएगा, क्योंकि आपके नीचे आने वाले मर जाएंगे। मैं जा रही हूँ प्रोफेसर साहब, रोकना चाहे तो रोक लीजिए, क्योंकि आपका एक जुमला मेरा इरादा बदल सकता है। इसीलिए तो मैंने खामोश रहने का फैसला किया है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर, हमें याद रखना। ला 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 ला, हमें याद रखना तेरी दुनिया से दूर। चंग 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 चंग। सर, मैडम ने वाकई खुदकुशी कर ली तो? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, जी। अगर मैडम ने खुदकुशी कर ली ना तो पर्चा आप पे कटेगा। क्या? सर, अगर आप चाहें ना तो आपके फरार होने के लिए मैं तेज तरीन ट्रेन का बंदोबस्त कर सकता हूँ। रहने दो, ट्रेनों का तो वैसे ही 3-4 किलोमीटर के बाद डीजल खत्म हो जाता है। सर, आप मेरे साथ निकल चले, मेरे पास फिटबिट ही है। ये कैसी आवाज थी? मैडम की आवाज थी, मेरा ख्याल है कि पंखे के साथ लटक गई है वो। पंखे से क्यों? सर जी, बिजली तो होती नहीं आजकल, पंखे खुदकुशी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होना, क्या है, थाने से बंदे बुलवाऊंगा, प्रोफेसर साहब को ड्राइंग रूम का चक्कर लगाऊंगा। ये सारा वकूआ तो मेरे सामने हुआ है। नहीं, देखो प्रोफेसर बेटा, मुश्ताक बेटा, तुम्हें तो पता है, तो सब जानते हो तुम, मेरा कोई कसूर नहीं है। इसको क्या हुआ? मुझे लगता है जहर का पूरा कुंडा ही पी गई है। मैडम क्या हुआ है? ये आपने क्या किया? मैंने जहर खा लिया प्रोफेसर साहब। ऊपर से खाना तो नहीं खाया। मैडम, आपने जहर खा लिया? आप तो डेटिंग भी थी। प्लीज मैडम, मरने से पहले मुझे बयान लिखवा दीजिए कि आपने जहर क्यों खाया। चुप कर जाओ गंजे। मरो, मरते हो तो। मैडम, आपने मरना ही था तो मुझे साथ क्यों फंसवाया है? प्रोफेसर साहब, अब तो मैं इस दुनिया से कूच करने ही वाली हूँ। प्लीज मेरे जाने से पहले एक बार बोल दीजिए कि आई लव यू। नहीं मैडम, आप फिर लेट हो जाएंगी। अब मेरा मतलब है कि आप दुआ कर लीजिए। नहीं, कह दीजिए, खुदा के लिए कह दीजिए। आई लव यू कह दीजिए। कह दो सर, कह दो। सर, मरते हुए इंसान की ना बात को टाला नहीं करते, प्लीज कह देना सर। मैडम, कह दे प्लीज। अगर सर जी नहीं कहते तो मैं कह दूं? तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। सारी दुनिया मेरे मुंह के पीछे पड़ गई है, खूबसूरत होना भी आसाब है।
अल्लाह माफ। प्रोफेसर साहब एक बार बोल दीजिए ना। ठीक है मैडम, मैं कह देता हूँ, आई लव यू। प्रोफेसर साहब यही सुनना था।